प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, ये तीन फेजेस हैं। मुझे आपने बतानी है परसेंटेज। अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट पे $1 मिलियन लगाते हैं, 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज लगाते हैं, जितने भी पैसे हैं, उसका होता है ना, हम ऐसे जैसे हम अपने बनाते हैं एंड इंजीनियरिंग के अंदर आए, हमने एडमिशन लिया, ठीक है, तो हमने क्या, कैसे एडमिशन हुआ हमारा, हमारे एफएससी के जो नंबर थे और हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम था उनकी 70% और 30%, 100% ऐसे ही निकालते हैं ना। तो जी सर बिल्कुल जी। वैसे ही आपने यहाँ पे 100% को फिट करना है। कि मतलब अगर ₹100 का प्रोजेक्ट है तो कितने परसेंट डिजाइन के ऊपर खर्च होते हैं पैसे, कितने पैसे प्रोक्योरमेंट के ऊपर खर्च होते हैं, कितने कंस्ट्रक्शन, ये थंब रूल है। और ये सब प्रोजेक्ट्स के लिए छोटे से मार्जिन हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन ये सब प्रोजेक्ट्स के लिए इंटरनेशनली एक थंब रूल समझा जाता है। तो क्या आपको पता है कि अगर ₹100 हम किसी प्रोजेक्ट पे लगा रहे हैं तो इंजीनियरिंग यानी कि डिजाइन पे कितने पैसे लगेंगे 100 में से, प्रोक्योरमेंट पे कितने लगेंगे, कंस्ट्रक्शन पे कितने लगेंगे? एनीबडी सर हैव आइडिया? सर जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से तो जो इंजीनियरिंग के ऊपर मेरा ख्याल से 10% लगता है, जो इंजीनियरिंग के अंदर आपकी जो डिजाइन वगैरह सारी चीजें आ जाती है। अच्छा, आप कह और रहे हैं 10%, ठीक है, और जी जी प्रोक्योरमेंट? 10%। प्रोक्योरमेंट के अंदर सर जहाँ तक आइडिया है कि सर प्रोक्योरमेंट क्योंकि जैसे जैसे हम मटेरियल बाय कर रहे होते हैं तो वो डिपेंड कर रहा होता है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सर 50% जो है आपका मटेरियल कॉस्ट लग जाती है। ओके, और आपकी जो ये हम रिमेनिंग केस केबीसी को खेल रहे हैं, ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति। जी जी, ठीक और है। बाकी जो अच्छा, रिमेनिंग रह जाती है वो आपकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। बाकी जो रिमेनिंग रह जाती है वो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो जाती है। ठीक है, जबरदस्त छोटी। जबरदस्त, अच्छा बताया। लेकिन थोड़ा सा हमारी डिजाइन के ऊपर 20% होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने, मतलब इसको आप ऐसे कह सकते हैं, मैंने चूंकि मार्जिन का लफ्ज यूज किया तो ये बहुत सारे लोगों के लिए ना एक नई चीज होगी, तो क्विज के अंदर मेरा इस तरह के से मैं कवर करवा देता हूँ। आपने अब याद रखना है आज के बाद कि आपकी जो कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी एक थंब रूल होता है कि उसका जब डिजाइन बनेगा तो उसकी टोटल कॉस्ट का 15 to 20% लगता है उसके, किस पे, डिजाइन पे, ठीक है। 45 to 50% लगेगा उसकी प्रोक्योरमेंट पे, और कंस्ट्रक्शन बाकी बच जाती है, ठीक है। ये 35 to 40%, इसको आप, हाँ, इस तरह से, सॉरी, इसको आप 40 to 45 कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है, ऐसे ही रखें, सर 20% आपकी इंजीनियरिंग होती है, 45 या 40% आपकी होती है प्रोक्योरमेंट, और 35% आपकी क्या होती है, कंस्ट्रक्शन। मतलब ये एक रेंजेस हैं, ये याद रखें, 100 में से इस तरीके से आपने अपने प्रोजेक्ट पे, ये ठीक था, ये करीब करीब था, लेकिन थोड़ा सा इंजीनियरिंग को, डिजाइन को बढ़ाएं, क्योंकि अगर डिजाइन पे हम पैसे नहीं खर्च करेंगे तो क्या होगा, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे पहुंच के गिर जाएगी। तो डिजाइन को भी पैसे देने हैं, डिजाइनर्स को भी उनका हक देना है, ऐसा नहीं है कि डिजाइनर के नहीं यार डिजाइनिंग में तो पैसे नहीं है। सो ये एक तरीका कार है कि आपकी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसको ऐसे आप देख सकते हैं। फिर भी सर एक क्वेश्चन है। जी जी, पूछें। सर ये जो इंजीनियरिंग में आपने 15-20% रखे हैं, इसमें ये थ्रू आउट द प्रोजेक्ट जो कंसल्टेंसी होती है वो शामिल होती है, या इनिशियल फेज की जो डिजाइन है देखो, बस उसी को आपने रखा है? हाँ। अब बिल्कुल देखें, हर चीज शामिल है उसके अंदर, ठीक है। आपकी कंस्ट्रक्शन के अंदर भी कंसल्टेंसी शामिल है, सुपरविजन तो होगी, प्रोक्योरमेंट के अंदर भी आपके वो सारे, वो सब कुछ उसके बाद ये एस्टिमेट लगाया जाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लानिंग का बेसिक फ्रेमवर्क क्या है? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। जी सर, आपने वो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, उसकी आंसर मैं बता सकता हूँ सर कि वर्क प्रोग्रेस का जो सीक्वेंस आपने बताया था, उसमें एक्टिविटी रिलेशनशिप थी, एक्टिविटी ड्यूरेशन थी, और रिसोर्स एनालिसिस थी। ओके, यही तीन चार चीजें बताए थे सर के मुझे इससे आप तरतीब मतलब से बतानी है, तरतीब से बतानी है, ये बेसिक, ये क्वेश्चन लिख ले सारे। आपसे जॉब इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन होगा, व्हाट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग बेसिक फ्रेमवर्क। प्रोजेक्ट प्लानिंग का बेसिक फ्रेमवर्क है सीपीएम। बट चौंके उसने फ्रेमवर्क का नाम यूज किया, तो इसका मतलब है हमें बताना पड़ेगा कि उस फ्रेमवर्क में बाकी चीजें कैसे कैसे होनी हैं। सबसे पहले और से सुनिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल,
यू हैव टू डेवलप योर स्कोप मैनेजमेंट। आपने प्राइमरी P6 के अंदर सारी एक्टिविटीज लोड कर दी, WBS लोड कर दिया, उनको आपस में रिलेशनशिप दे दिया, उनको ड्यूरेशन दे दिया, थोड़ा सा माइंड में लेके आए। कल वाला लेक्चर जो डायग्राम थी, एक तरफ मैं ये आपको बता रहा था कि आपने अपनी एक्टिविटीज को जो है वो ड्यूरेशन देना है, दूसरी तरफ आपने रिलेशनशिप देना है। जब एक्टिविटीज का आपस में एक यानी कि ये आपकी एक्टिविटी का इतनी 5 दिन की ड्यूरेशन है, ये रिलेशनशिप दे दिया, तो एक सीरीज बन जाती है, नेटवर्क जिसे हम कहते हैं। नेटवर्क का मतलब क्या है कि एक्टिविटीज एक दूसरे के साथ जुड़ी होंगी, जो कि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे भी, और अभी काफी कुछ पढ़ भी चुके हैं। तो ये कुछ अमल हैं जो करने पड़ेंगे। जैसे किचन में खाना बनाना है, तो अगर कैसे को पूछ ले कैसे बनेगा, तो प्रोसेस बताना पड़ेगा। अगर CPM बेसिक फ्रेमवर्क है तो बताना पड़ेगा CPM बनेगा कैसे। भाई एक्टिविटीज लोड करेंगे, एक्टिविटीज सीक्वेंस में लेके आएंगे, एक्टिविटीज को आपस में जोड़ेंगे, लिंक करेंगे। रिलेशनशिप कहां से आएगा? रिलेशनशिप साइट नॉलेज। अब आप फाउंडेशन को दीवारों के साथ क्या रिलेशनशिप देंगे, मुझे साथ साथ ही बताइए, इससे सवाल निकल आया है। आपकी ये दो एक्टिविटीज हैं। एक आपने फाउंडेशन बनानी है, यानी कि आपके घर का जो, मैं सिंपल सबसे पूछ रहा हूं इसका, क्या हम फाउंडेशन के बाद ये स्टार्ट कर सकते हैं? मुझे जवाब दीजिएगा। नो सर। नो सर, नो क्यों सर। नहीं शुरू कर सकते भाई? मैं तो शुरू करवा सकता हूँ। नो सर। क्यों? फाउंडेशन और अगर ब्लॉक मेसनरी की बात करें तो उसके बीच में और भी दूसरी एक्टिविटीज होती हैं। और हाँ, तो इसका अगर मतलब वो है है ही वॉल कि फुटिंग तो फिर आप वॉल बना सकते इसका मतलब है कि अगर हमने इन दोनों को आपस में रिलेशनशिप देना, देयर इज समथिंग मिसिंग। हैं। जी सर। मिसिंग किसी, क्या मिस है भाई? सर क्या बाकी मिस है? एक्टिविटीज कॉलम मिसिंग हैं जो कॉलम मिसिंग। इनके दरमियान बाकी सर कॉलम, है। एक्टिविटीज दीवारें। मिसिंग है सर मिसिंग इसमें है। सर। हाँ, अब देखो ये कैसे कितनी आसानी से बता दिया। क्यों बताया? क्योंकि बनते हुए देखा है भाई। हमने अगर इंजीनियरिंग ना भी की होती तो मैं, ये मिसाल ऐसी थी कि हर कोई बता सकता है, आपके गली मोहल्ले के चने बेचने वाला बंदा भी बता सकता है भाई दीवारें बनेंगी तो छत डलेगी। तो इससे कॉमन से सिंपल सी चीज है, आपस में इसको रिलेशनशिप देंगे, ये फिनिश होगा तो ये स्टार्ट होगा। वॉल्स, वॉल्स फिनिश होगी तो रूफ स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आपके पास ये आ गई आपकी फाउंडेशन, ये आ गई आपकी दीवारें, ये आ गई आपकी रूफ। तो आपने इनको आपस में रिलेशनशिप दे दिया, फिनिश टू स्टार्ट। ठीक है, इसी तरीके से पाइप कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट पिक करने वाली बात होती है। तो अगर आपका ये पाइप का प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहले क्या होगी आपकी, यानी कि फैब्रिकेशन के अंदर आपकी वो शीट्स आती हैं, शीट। ठीक है, शीट कटिंग, पहले मेजरमेंट होगी। अब कुछ एक्टिविटीज कुछ लोग लेआउट एंड मार्किंग, कटिंग, ठीक है, बेवलिंग। अब कुछ चीजें हो सकता है आगे, वेल्डिंग आगे पीछे नहीं होगी, बेवलिंग, वेल्डिंग। ठीक है, फिर NDT टेस्ट, और फिर आपकी पेंट, और फिर वो जो भी करते हैं वो सैंड ब्लास्टिंग एंड ऑल दैट। सॉरी, हाइड्रो टेस्टिंग भी आ जाती है दरमियान में। ये मैकेनिकल की चीजें। आप देखो, ये आप जो सिविल वाले हो वो कहोगे यार ये क्या शुरू हो गया। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है, दीवारें और छत बनाने वाला। सिंपल। तो सिंपल, ये चीज खत्म होगी तो ये शुरू होगी, तो फिनिश टू स्टार्ट। अब प्रोजेक्ट के अंदर सारी काम जो होते हैं ना, वो रिलेशनशिप फिनिश टू स्टार्ट नहीं होते। 4 तरह के रिलेशनशिप है, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू फिनिश। कभी भी यूज नहीं करना, ये याद रखना है। ये वाला रिलेशनशिप कभी भी हमने यूज नहीं करना, ये हमारे लिए है ही नहीं। काम शुरू खत्म करेंगे तो अगला शुरू होगा। 2 काम इकट्ठे स्टार्ट कर सकते हैं, 2 काम इकट्ठे खत्म करने हैं, वो होता है प्रोजेक्ट के अंदर। आपका बॉस कहता है भाई ये दोनों काम इकट्ठे खत्म करने हैं, हमें ऐसे लेके चलना है। सही है, बात समझ रहे हैं? तो ये रिलेशनशिप वाला पोर्शन मैं बता रहा था। एक आपकी एक्टिविटीज के आपस में रिलेशनशिप आ जाते हैं, दूसरा आपकी एक्टिविटी कितना टाइम लेगी।